हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पर। हमने शुरू कर रखा भी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 15 जो कि हम सलीना बुक का कर रहे थे भी। कौन सा सलीना मैथ है जो हमारा, ठीक है, उसकी बी एक्सरसाइज कर रहे थे और चैप्टर हमारा है ये लीनियर इनइक्वेशन, ठीक है। इससे प्रीवियस जो हमने एक्सरसाइज की थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था भाई कि कैसे हम कोई भी आपको इक्वेशन दे रखी है तो उसको कैसे सेट में कन्वर्ट करेंगे। वहां पर लिमिटेशन भी थी कुछ नेचुरल नंबर की, होल नंबर की, रियल नंबर की, ठीक है। वही चीज हम यहां पर भी देखेंगे भी, ठीक है। सेम टू सेम करना, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इससे प्रीवियस भी हमने सलीना मैथ के बहुत सारे चैप्टर हैं जो कर रखे हैं भी, उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इजिली हर एक चैप्टर को देख पाओगे जो हमने कर रखे हैं भी, ठीक है। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर कर दिया करो। इससे प्रीवियस भी हमने दो मैथ कंप्लीट कर रखे हैं भी, क्लास 8th का आर एस अग्रवाल और क्लास 9th का भी आर एस अग्रवाल, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं, चलो आज की जो वीडियो है हमारी। देखो भाई, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला आपको, सोल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन अ लाइन। आपको सोल्व करना है इसे और एक सेट बनाना और उस सेट को एक लाइन के ऊपर आपको प्लॉट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं भाई। x माइनस 5 हमें दे रखा है यहाँ पे, x माइनस में 5 लेस देन माइनस का 2। सोल्व करते हैं, देखो माइनस 5 उस साइड जाएगा तो प्लस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, माइनस का 2 प्लस का 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, माइनस 2 प्लस 5 होता है 3। x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए और लिमिटेशन क्या आपकी, नेचुरल नंबर की। मैंने बताया था नेचुरल नंबर कौन से होते हैं भाई, 1 2 डैश डैश इन्फिनिटी तक, ठीक है भाई। क्योंकि जीरो हम नहीं ले सकते, जीरो हमारा होल नंबर होता है, या फिर बोल सकते हैं जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता, मैन मेड है, आर्यभट्ट ने बनाया था, मैंने आपको पहले भी बताया था ये, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू 3 से छोटी कहां तक जाएगी, x की वैल्यू जाएगी भी 3 से छोटी 1 2, बस ये दो वैल्यू आएंगी x की। अब इसको प्लॉट कर लीजिए नंबर लाइन पे, आपको तो ग्राफ पे प्लॉट करना होगा, मैं यहीं पे कर रहा हूं प्लॉट। ये 0 होता है, इस साइड -1 होता है, ये -2, ये -3, इस साइड 1 2 3 1 2 3 और ये 4 मान लीजिए। अच्छा, प्लॉट कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल है। 1 और 2 है तो 1 के ऊपर मार्क करोगे और 2 के ऊपर मार्क करोगे और इसको थोड़ा डार्क कर दो, बस इस तरीके से आपने शो कर देना ग्राफ पेपर पे। जब आपको ग्राफ मिलेगा या आप एक नॉर्मल सिंपल एक पेज पे भी कर सकते हो, देख लेना एक बार वो कैसे बोला आपको टीचर ने। वैसे तो ग्राफ पे करते हैं, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे प्लॉट करना है, इस तरीके से प्लॉट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, सेकंड कर रहे हैं, हो गया आपका फर्स्ट। 3x माइनस 1 है, देखो माइनस 1 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा भाई, तो 3x ग्रेटर देन 5 प्लस 1, ठीक है भाई। तो 3x ग्रेटर देन 5 और 1 कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दीजिए, यहां पर रीजन में क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई। तो देखो 3 से 3 कट गया बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 6। चलो भैया, अब x की वैल्यू 2 आ गई अपने पास, ग्रेटर देन है। हमें क्या चाहिए, होल नंबर चाहिए भाई, क्या चाहिए, होल नंबर। होल नंबर में x की वैल्यू 2 से बड़ी कहां कहां पर आती है वो आपको पता होना चाहिए। x की वैल्यू हमारी होल नंबर में 2 से बड़ी कहां पे होती है भाई, देख लीजिए मैं सेट बना रहा हूं। सबसे पहले तो बात यहां पर 2 से बड़ी हमारे पास लास्ट तक जाएगी इन्फिनिटी तक, क्योंकि होल नंबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। होल नंबर कहां से कहां होता है मैं लिख देता हूं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है होल नंबर अपना। अब 2 से बड़ा क्या होगा भाई, यहां पर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डैश 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 इन्फिनिटी तक जाएगा भाई, हमें नहीं पता कहां तक जाएगा, इसको डैश डैश करके ही छोड़ दो चाहे, चलो आप इन्फिनिटी भी लिखने की जरूरत नहीं ऐसे, ठीक है भाई। अब इसको प्लॉट कैसे करोगे लाइन पे, वो देख लो। आपने क्या करना है, एक लाइन खींचनी है भाई ऐसे, और यहाँ पे बाउंड्री मत बनाओ अब की बार, ठीक है, छोड़ दो इसे ऐसे। यहाँ पे लिखोगे 0 -1 -2 -3, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 डैश डैश ऐसे बनता जाएगा। अब आप प्लॉट कैसे करोगे, देखो हमें यहाँ पे 3 से लेके आगे तक के दिखा रखे हैं, तो 3 पे रखो, रख दिया, और ये लंबी लाइन खींच दो ऐसे भाई, आगे तक भी जा रहा है, डार्क कर दो इसको आगे तक, ठीक है ऐसे। इसका मतलब कि लास्ट तक जा रहा है आपका, आपको नहीं पता कि कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो हमने यहां पर ऐसे डार्क कर देना है इसको, और यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो कंप्लीट हो जाता है भी, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, आपको दिया माइनस का 3x प्लस का 12 लेस देन माइनस का 15। x बिलोंग करेगा भी अपना किससे, रियल नंबर से। अच्छा, रियल नंबर आपको पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से पहले रियल नंबर नहीं आए हैं, अभी की बार रियल नंबर आए। तो रियल नंबर्स होते हैं भी अपने जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, ठीक है, रेशो वाले भी और विदाउट रेशो वाले भी, जैसे कि रूट में होगा कोई वो भी आ सकता है। तो देखते हैं भाई, चलो सोल्व कर लेते हैं। पहले इसको माइनस का 3x लिखा आपका, प्लस का 12 उस साइड जाके माइनस का 12, तो -15 तो था ही पहले से, और -12 और हो गया भाई। तो माइनस का 3x लेस देन माइनस माइनस साइन सेम रहता है, जुड़ जाते हैं भाई, 27 हो गया। अब आपको पता है बोथ साइड से माइनस खत्म करना है, तो -3 से डिवाइड कर देंगे भाई। तो आपने क्या लिखना है रीजन में, डिवाइडेड बाय -3 ऑन बोथ साइड, ठीक है, डिवाइडेड बाय -3 ऑन बोथ साइड, बिल्कुल सिंपल है, बस आपने लिख देना है यहां पर।
देखो -3 से -3 कैंसिल आउट हो गया, आपका x बचा है यहाँ पे, 3 से काटोगे माइनस से माइनस, 3 9 जा 27। अच्छा एक चीज तो भूल गया मैं करना यहाँ पे, वो था भाई इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, अगर आपकी लेस देन है तो ग्रेटर देन उल्टा हो जाएगा, ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखनी है आपने। आपका बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, सेम टू सेम चलेगा वही चीज। एक लाइन खींच लो, ये बीच में 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है, इस साइड हो गया -1 -2 -3, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश डैश। अच्छा चलती रहेगी। अब देखो हमें कहां से बनाना है, हमने x की वैल्यू लेनी है 9 से बड़ी। 9 से बड़ी क्या होगी भाई, 9 से बड़ा क्या हो सकता है अपना यहाँ पे 10 11 12 डैश 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 चलता जाएगा। तो अब आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे 9 के बाद वाले यानी कि 10 से शुरू कर दो और इसको डार्क कर दो आगे तक। अच्छा डार्क करने के बाद आप लास्ट तक छोड़ सकते हो इसको, क्योंकि हमें नहीं पता ना इनफिनिटी तक जा रहा है नंबर, तो क्या पता कितनी दूर तक जाए, तो हम यहाँ पर इसको लास्ट तक छोड़ देंगे। अच्छा हो सके तो आप एरो भी लगा दो भाई साथ में, अगर एरो लगाना है ऐसे एरो लगा दो। इस क्वेश्चन में भी आप एरो लगा सकते हो, ऐसे दिखाने के लिए भी हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्लॉट करना अपने ग्राफ के ऊपर। ये आपका सेट था, ये आपका ग्राफ नंबर लाइन है जिसके आपने ऊपर प्लॉट किया भाई, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमने देखे हैं यहाँ पर सारे के सारे ऐसे ही करने आपने, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर 7 ग्रेटर देन इक्वल है 3x - 8 के। तो सबसे पहले माइनस के 8 को इस साइड भेज दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा भाई 7 प्लस में 8 ग्रेटर देन 3x, तो कितना हो जाएगा भाई अपना यहाँ पे 8 और 7 15 आ गया ग्रेटर देन 3x। बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दूंगा भाई मैं, लिख देना साइड में आपने रीजन में डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई। आफ्टर दैट क्या करेंगे भाई, डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पर 3 से 3 हो गया, 3 5 15 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा आपका 5 ग्रेटर देन इक्वल होगा x, यानी कि x की वैल्यू आपने 5 से छोटी लेनी है और 5 भी लेना होगा, क्योंकि अब की बार इक्वल का साइन भी आया आपके पास। तो सबसे पहले देखो वैल्यू क्या दे रखा, होल है, यानी कि आपको 0 से लेकर डैश डैश इन्फिनिटी तक ले सकते हो। तो यहाँ पर 5 से छोटी लेनी है वैल्यू और 5 भी लेना है। तो x की वैल्यू क्या क्या आएंगी भाई आपकी, मैं लिख देता हूँ, 5 भी आएगा एक तो, 5 से छोटा यानी कि 0 1 2 3 4 और 5 भी लोगे आप। तो उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना भी बिल्कुल सिंपल है। लाइन खींच लीजिए एक, यहाँ पे लिखते हैं 0 -1 -2 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1, ठीक है भाई। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर अब हमें प्लॉट करना है 0 से लेकर 5 तक। 0 हो गया भाई, ये भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी, 4 भी और 5 भी। इनको जोड़ दीजिए यहाँ पर नंबर लाइन पे वापस डार्क करके थोड़ा सा, तो ये ऐसे प्लॉट कर देना आपने, बस हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ देख लीजिए, अब यहाँ पर आपके पास -8 आउटसाइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है। तो क्या करोगे सबसे पहले आप 8x लेस देन इक्वल माइनस का 24 और उस साइड जाके +8 हो गया भाई, तो 8x लेस देन इक्वल -24 और 8 कितना हो जाएगा भाई 16 माइनस का 16। बोथ साइड 8 से डिवाइड कर देंगे और लिख देना आपने रीजन में यहाँ पे डिवाइडेड बाय 8 ऑन बोथ साइड, ठीक है, लिख देना बस आपने। ये लाइन हर बार यूज करते हैं हम, आपको पता ही है। तो 8 से 8 कट गया भाई, x आ जाएगा यहाँ पर लेस देन 8 2 16 माइनस का 2। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, x की वैल्यू आपने -2 से छोटी लेनी है और -2 भी लेना होगा क्योंकि इक्वल का साइन है। और नंबर क्या इंटीजर है, इंटीजर में तो आपको पता माइनस के इन्फिनिटी तक जाती है वैल्यूज, तो -∞ डैश 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 0 1 डैश 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 इन्फिनिटी, ये वैल्यू होती है आपके पास। तो -∞ तक जाएगा तो आपने नंबर लिख लेना पहले, तो यहाँ पे ये नंबर लिख देंगे भाई यहाँ पे 0 1 2 और इस साइड -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, x की वैल्यू लेनी है भाई यहाँ पर किससे लेकर, माइनस के इन्फिनिटी से लेकर आप लिख सकते हो यहाँ पर कहां तक, -2 तक, ठीक है। -2 ये माइनस का 1 ब्रैकेट डाल दिया, चलो मैंने -1 कोमा, और ये इन्फिनिटी भी मत डालो, चाहे आप यहाँ पर डैश 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 लिख सकते हो, आपको ये वैल्यू चाहिए भाई यहाँ पर, ठीक है। अब देखो -2 तो आप यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद -3 -4 ऐसे चलता जाएगा, एरो डाल दिया मैंने यहाँ पे, और इसको थोड़ा डार्क कर देंगे जो पार्ट हमने मार्क किया भाई, ये लो, ठीक है भाई। तो -2 से लेकर इस साइड तक चलते रहेंगे जहां तक आप इसको ले सकते हो, ठीक है भाई। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई यहाँ पर 8x लिखा है, ठीक है भाई, माइनस का 9 उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा भाई, तो 35 माइनस में 3x प्लस में 9 8x, माइनस का 3 इस साइड आके प्लस का 3 भाई, 35 और 9 कितने हो जाएंगे भाई आपके पास, यहाँ पर ये हो जाएंगे आपके पास 44, कितना भाई 44, 8 और 3 कितना हो जाएगा भाई 11x 44। बोथ साइड किससे डिवाइड हो जाएगा भाई 11 से, आपको पता है 11 के टेबल में 44 आता है। साइड में लिख देना है डिवाइडेड बाय 11 ऑन बोथ साइड,
ठीक है भाई। उसके बाद 11 से 11 कट गया भाई, x आ गया ग्रेटर देन 11 4 ज़ा 44, तो ये आ गया आपकी वैल्यू भाई 11 x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या क्या बनेगा भाई यहाँ पे देखो, x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, और उसके इक्वल भी होना चाहिए। 4 से बड़ी क्या हो सकती है भाई, नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, आपको पता है। 4 के बाद मैं लिख सकता हूँ 4 5 6 डैश 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 चलता जाएगा भाई, ठीक है। अब उसको प्लॉट कर दो नंबर लाइन पे, देखो मान लो यहाँ पर अपने पास 0 -1 -2, ये 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। अब आपने क्या करना है, 4 से बड़े लेने हैं, तो यानी कि 4 तो लोगे आप, यहाँ पर इक्वल का साइन था 4 5 6 ऐसा, और इसको आगे तक भेज दोगे ऐसे, इसको थोड़ा डार्क कर देना यहाँ से, और यहाँ पर डाल देना एरो कि भाई ये आगे तक जा रहा है, ठीक है। ये लो भाई, हो गया आपका क्वेश्चन। इस तरीके से आपने थोड़ा डार्क करके शो कर देना भाई, हमने 4 से आगे तक के लिए हैं और आगे भी जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, एरो का साइन डाल देना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है जो कंप्लीट हो जाता है भाई, बिल्कुल सिंपल था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं भाई। कोई भी डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट ना हो, क्योंकि ये 9th में भी आता है आपके पास, 10th में भी आता है। बेसिक चीजें आप यहाँ पे सीख रहे हो, 9 10th में थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, इक्वेशंस को थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं, बाकी क्वेश्चन सेम ही रहते हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ रहे तो वीडियो को लाइक कर दो भी, बिल्कुल अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ आने चाहिए ताकि आपके फ्यूचर में भी आपकी हेल्प करें, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, 7 करते हैं। यहाँ पे क्या बोला आपको, 5x + 4 है, तो सबसे पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे 5x, ये 4 है भाई यहाँ पर किसी का प्लस का, ठीक है, ये माइनस का 11 है तो इस साइड आके प्लस का 11 हो जाएगा भाई, ठीक है, ग्रेटर देन 8x। उसके बाद भाई 5x एज इट इज प्लस में 4 और 11 कितने हो गए, 15 हो गई। 15 के बाद आपके पास यहाँ पे है ग्रेटर देन 8x, ये 5x प्लस का उस साइड जाके माइनस का, तो 15 ग्रेटर देन 8x माइनस में 5x, तो कितना बचेगा भाई आपका 15 एज इट इज ग्रेटर देन 3x बच गया। 3 से डिवाइड कर दो भाई, बोथ साइड आपको पता फिर डिवाइड हो जाएगा, लिख देना साइड में डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड। उसके बाद 3 से 3 कट गया, 3 5 ज़ा 15, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहां पर आपके पास ग्रेटर देन किससे भाई, 5 से, ठीक है। x की वैल्यू आपकी लेस देन होगी 5 से, तो यहां पर हम क्या करेंगे भाई, x की वैल्यू को 5 से छोटा दिखा देंगे। अब इसके बाद आपको प्लॉट करना भी, उससे पहले मैं x की वैल्यू दिखा देता हूं आपको एक बार क्या बनेगी। है किससे चूज करना हमने, इंटीजर से। इंटीजर 5 से छोटे कहां तक जा सकते हैं भाई, आपको पता है 4 3 2 1 माइनस के कहीं तक जा सकते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं भाई यहाँ पर माइनस की इन्फिनिटी से लेकर, या फिर डैश 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 लगाकर यहाँ पर, यहाँ लिख सकता हूँ मैं -1 0 1 2 3 4 5 ले सकते हैं, नहीं 5 नहीं ले सकते भाई, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं, अब की बार सिर्फ लेस देन बताया x की वैल्यू, ठीक है। तो 4 से छोटी लेंगे, तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे भाई, ग्राफ पे आपको पता है, सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इस साइड है -1 -2 -3 -4, ये यहाँ पे देखो। अब आपको किससे शो करना है, 4 से छोटे दिखाने भाई। 4 कहाँ पे, ये रहा आपका, ये सारे के सारे आएंगे भाई, सारे के सारे आ जाएंगे, और आपको पता है माइनस की इन्फिनिटी तक जाती है वैल्यू, तो आपको पता है ये एरो डाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि आगे भी जाएगा भाई माइनस में। और जिन जिन को आपने पॉइंट आउट किया उनको मार्क कर दो थोड़ा डार्क में, ऐसे 4 से छोटे दूर तक दिखा देंगे भाई। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखो, जब डिवीजन में कुछ भी हो, मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब डिवीजन में कुछ भी होता है तो उस नंबर से हम बोथ साइड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या लिख लेना है, ऊपर लिखो लाइन मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई, बोथ साइड। तो 2x बाय में 5 मल्टीप्लाई में 5 प्लस में 5 इंटू में 1, देखा 1 से भी 5 को करेंगे, माइनस का 3 इंटू इसको भी 5 से करेंगे, तो देखो भाई 5 से 5 कट गया, क्या बचा 2x, 5 को 1 से करेंगे 5, -3 को 5 से करेंगे माइनस का 15, 5 प्लस का उस साइड जाके माइनस का भाई -15 -5, तो माइनस का 20 हो गया भाई, कितना हो गया माइनस का 20। बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो भाई, अब यहाँ पे लिख देना रीजन में डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई। उसके बाद देखो 2 से x कट गया, x आ जाएगा, 2 से कट गया माइनस का 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेनी है भाई, आपने x की वैल्यू लेनी है यहाँ पर बड़े वाली। सुनो भाई ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ,
x की वैल्यू को जब यहाँ पर हम माइनस का है तो उससे छोटी लेनी है x की वैल्यू। यहाँ पर जब आप x की वैल्यू छोटी लोगे तो -10 से पीछे पीछे जाएगा, माइनस का 11, माइनस का 12, माइनस का 13, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, यहाँ पे कौन सा नंबर है, अभी आपका रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपकी, यहाँ पर माइनस का 10 और अच्छा पहले छोटी लिखनी पड़ेगी भाई, यहाँ पे मैं डैश डैश डाल देता हूँ, डैश डैश डैश, माइनस का 13, माइनस का 12, माइनस का 11, माइनस का 10। 10 से छोटा लेना ना, हाँ भाई 10 नहीं लोगे बस आप, 10 से छोटा दिखा देना आपने ऐसे। अब क्या करोगे, इसको प्लॉट कर दो ग्राफ पे भाई, ये लो इक्वेशन बना दी मैंने एक, ठीक है। इस साइड एरो डालना पड़ेगा आपको पता है। इस साइड ले लेता हूँ 0, इस साइड 1, इस साइड 2, इस साइड -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, बहुत आती थी। देख मैंने 10 कहाँ पे लिया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये माइनस का 10, माइनस का 11, माइनस का 12, माइनस का 13, -14, -15। अच्छा वो तुम्हारा काम है भाई, यहाँ पे नंबर लिख लेना 1, 2, 3, 4 माइनस के, ठीक है, बार बार लिखने पड़ेंगे मुझे। 10 से क्या लेना भाई, बड़ा, यानी कि 11 लेना है यहाँ पे, सॉरी छोटा लेना है, 11 आएगा यहाँ पे, 11 ये रहा भाई, 11 पे मार्क करूंगा, 12 पे, 13 पे, 14 पे, 15 पे, और फिर डैश डैश इसको डार्क कर दो भाई 11 के बाद वाला, ठीक है। ये लो भाई मैंने डार्क कर दिया इसको, बिल्कुल सिंपल है, देखा। तो ऐसे यहाँ पर बन जाएगा अपना, यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 9th देख लो, 9th में आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर 2 दे रखा है और नीचे 4 दे रखा है। तो मैंने आपको बोला था जो भी डिवीजन में होता है उसको एलसीएम लो और बोथ साइड मल्टीप्लाई, यहाँ तो 5 ही था तो दैट्स वाई डायरेक्टली हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, बट यहाँ पर आपका 2 और 4 है तो सबसे पहले आपको कॉमन लेना होगा, यहाँ पर एलसीएम बोल सकते हो एक तरीके से। 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 ही होता है, तो अपने पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो भाई x/2 एज इट इज 4 से मल्टीप्लाई, ग्रेटर देन -1 को भी 4 से मल्टीप्लाई, प्लस में 3x/4 इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, देखो 2 से कट गया 4, 2 2 4, 2x आ गया भाई, ग्रेटर देन -1 को 4 से करेंगे -4, प्लस में 4 से 4 कट गया तो 3x आ गया भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए जो माइनस का 4 इस साइड आके प्लस हो जाएगा भाई, तो 2x प्लस में 4 ग्रेटर देन 3x, 2x उस साइड जाके माइनस भाई, तो 4 ग्रेटर देन 3x माइनस में 2x, तो 4 ग्रेटर देन 3 में से 2 हो गया 1x। तो x की वैल्यू 4 से छोटी आनी चाहिए। नंबर के आपके पास नेचुरल नंबर में 0 से 1 से स्टार्ट होता है, तो 4 से छोटा क्या आएगा, 1 2 3 आएगा बस। तो लिख दो यहाँ पे x की वैल्यू क्या बनेगी भाई आपकी, 1 2 और 3, बस ये बनेंगे 3, क्योंकि 4 से तो छोटा लेना है। तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो भाई यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4, इस साइड भी शो कर दो एक आधा 1 -2। देखो 1 2 3 शो करना है, 1 पे डालो साइन, 2 पे डालो, 3 पे डालो, बस, और इनको जोड़ दो आपस में एक बार थोड़ा डार्क करके, बस ये 3 पॉइंट्स हो गए भाई यहाँ पर, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है भाई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे 10th क्वेश्चन में एक बात, सॉरी 8th क्वेश्चन में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ भाई, ध्यान से सुन लो एक बार। हम यहाँ पर रियल नंबर जब होते हैं अपने पास, रियल नंबर्स बोल सकते हैं, रैशनल और इरेशनल होते हैं, पॉइंटों में भी शो कर सकते हैं हम इसको, किसमें शो कर सकते हैं, पॉइंटों में भी शो कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहो तो यहाँ पर, अब हमारा 10 से स्टार्ट होता था ना, यहाँ पे क्या होता था, 10 से स्टार्ट होता था, तो 10 से हमारा यहाँ पर इसको ओपनली शो करना है, ओपन यानी कि 10 आप नहीं लोगे यहाँ पे, और आप यहाँ पर ऐसे डार्क भी शो कर सकते हो कि बीच में कुछ पॉइंट्स भी आएंगे, 10 और 11 के बीच में थोड़े से कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो भी आप ले सकते हो यहाँ पर, यानी कि -11 से पहले आप यहाँ पे ले सकते हो भाई माइनस का 10.9, माइनस का 10.8, ऐसे भी ले सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। ये चीजें शो कर सकते हो आप यहाँ पे। तो मैं यही बोल रहा था आपको। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर एक थर्ड था मेरे ख्याल से, रियल नंबर से याद आ गया मुझे, थर्ड पता नहीं सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड हो शायद मेरे ख्याल से, वहां पर भी आप 9 था कुछ, 8 7 था कुछ, वो भी आप ले सकते हो कॉमन वहां से पीछे से। तो ये चीज थी भी, ध्यान रखनी है आपने इस चीज को भी। अगर रियल नंबर हो तो आप 10 ले सकते हो, बट यहाँ पे आपको ओपन दिखाना पड़ेगा, यानी कि 10 नहीं ले रहे हो, 10 के बाद वाले जो पॉइंट्स आएंगे 10.1 10.2 10.3 वो ले रहे हो आप, ठीक है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका भाई आपका। नेक्स्ट वाले करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं भाई। यहाँ पर 10 में देखिए आपको एक इक्वेशन दी है। सबसे पहले मैंने बोला था डिवीजन में देखो आपको 3 और 2 दिया है, तो इसका एलसीएम लोगे आप, 3 2 6, 6 इसका एलसीएम आएगा, तो अपने 6 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई। ऑन बोथ साइड आप क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है भाई। तो देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2x/3 है, इसको भी 6 से, प्लस में 5 को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6 से, लेस देन x/2 है भाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, प्लस में 6 को भी 6 से मल्टीप्लाई। तो देखो भाई 3 से काटूंगा 6 तो 2 आएगा, 2 2 कितना हो गया 4x, ध्यान से देखना भाई, 5 6 30, यहां पे काटता हूं 2 3 6, तो 3 को x से करूंगा भाई 3x, प्लस में 6 6 कितना हो गया भाई 36। चलो भाई अब सिंपल इक्वेशन बन गई, 3x प्लस का साइड आके माइनस का, तो 4x माइनस में
3x लेस देन इक्वल 30 प्लस का उस साइड जाके माइनस का 36 माइनस में 30, तो 4 में से 3 गया भाई, एक x बचा लेस देन इक्वल 36 में से 30 गया भाई, कितना बच गया यहाँ पे 6। तो आपको क्या करना भाई, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, आपने यहाँ पे 6 से छोटी लेनी है वैल्यू और 6 भी लेना होगा। आपका होल नंबर है, होल नंबर आपको पता है 0 से शुरू होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, एक जर्नल इक्वेशन बना दी मैंने यहाँ पे, ठीक है भाई। वैल्यू कहाँ पे रखूंगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। साइड -1 -2 लिख दो, आपकी मर्जी है। 6 से छोटा क्या क्या जाएगा x की वैल्यू, मैं यहाँ पे पहले सेट लिख देता हूँ। 6 से छोटा भाई 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6, ये लो भाई, ये वैल्यू जाएंगी 6 से छोटी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 भी आएगा भाई, ठीक है, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी और 6 भी लेना होगा आपको, और इनको मैच कर दो ऐसे डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर 6। देखा, बिल्कुल सिंपल है, आपने बस जो वैल्यूज आपके पास आई हैं 6 तक वो आपने लेनी है यहाँ पर और मैच कर देना, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 10th है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। 11th पे चलते हैं। देखो वहां पर आपको अब की बार सेट दिया है, क्या दिया आपकी बार, आपको यहाँ पर सेट दिया है, यानी कि इस सेट के अंदर से आपको वैल्यू चूज करनी है, और ऊपर आपको दे रखी इक्वेशन, पहले इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं भाई। देखो 5 को x से मल्टीप्लाई करूंगा भाई 5x, माइनस में 5 को 2 से करूंगा 10, ग्रेटर देन 4 को x से करूंगा 4x, 4 को 3 से करता हूं 4 3 जा 12, माइनस का 24। अच्छा देख लेते हैं जोड़ तोड़ के जो भी बन रहा है। 5x एज इट इज, माइनस का 10 उस साइड जाके प्लस का 10, और ये 4x प्लस का साइड आगे माइनस का 4x, 10 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा भाई, तो 12 माइनस में 24 प्लस में 10, ठीक है भाई। अच्छा माइनस कर लो, 5 में से 4 गया, एक x बचेगा, ग्रेटर देन, देखो यहाँ पे 10 और 12 कितना हो गया 22, 22 में से 24 माइनस करोगे तो माइनस का 2 बचेगा, ये लो भाई माइनस का 2। अब यहां पर देखो सेट में x की वैल्यू आपने -2 से बड़ी लेनी है, -2 से बड़ा क्या है यहाँ पे, -1 है, ठीक है, 0 है 1 है 2 है 3 है और 4 भी है, क्या 4 भी है, ये लो भाई ये वैल्यूज आई आपकी, बस इसको प्लॉट कर दो ग्राफ के ऊपर। ये मैंने ग्राफ बनाया एक लाइन, और यहाँ पे लिखता हूँ भाई ये बीच में 0 आपका, इस साइड -1 -2 और इस साइड -3 भी लिख लो, चलो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। चलो भाई अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे -1 से लेना है तो ये रहा -1, डार्क करो इसको, 0 को भी करो, 1 को भी करो, 2 को भी, 3 को भी और 4 को भी। अब इनको मिला दो भाई, ये लो भाई इतने एरिया में आपका प्लॉट हुआ ग्राफ, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं भाई सारे के सारे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं भाई, कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में ना हो, तो इसलिए डाउट कोई भी आए तो एक साथ पूछ लेना, ठीक है। आपका जितना जल्दी कमेंट करते हो उतना जल्दी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आपका बस जो भी डाउट हो बता देना मुझे, ठीक है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी अपना, जिसने अभी तक नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर कर दिया करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को थोड़ा सपोर्ट किया करो भी, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, हाँ भी बच्चे पसंद कर रहे हैं वीडियोस को, ठीक है, और चैनल को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी वीडियो बनती रहेंगी भी आपके लिए। आपके फ्यूचर में जो भी आप 9, 10, 11, 12 अगर आप भी मैथ लेते हो तो आगे भी सपोर्ट किया जाएगा आपको। तो करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में क्या दिया भाई, 2/3 x - 1 + 4 जो कि लेस देन हमारा 10 से। तो सबसे पहले क्या लेंगे भाई, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा आपको 2/3 x - 1 प्लस में 4 जो लेस देन आपका कितने से भाई 10 से। तो देखिए यहाँ पे 3 आपका, तो आपको पता, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब डिवीजन में कोई चीज आ जाती है तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है बोथ साइड। तो आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, लिखो मल्टीप्लाई बाय किसके द्वारा भी, डिवाइड में 3 है, 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई, 3 के द्वारा मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। तो देखो भाई 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 2/3 x - 1, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, प्लस में 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई, लेस देन 10 को भी 3 से मल्टीप्लाई। 3 से 3 कट गया भाई, 2 को x से करेंगे 2x, 2 को 1 से करेंगे 2, प्लस में 4 को 3 से करेंगे 12, 10 को 3 से करेंगे 30। अब देखिए 2x तो ठीक है यहाँ पे, लेस देन, माइनस का 2 साइड जाके प्लस, 30 में से -2 प्लस हो गया उस साइड जाके, और 12 प्लस का उस साइड जाके माइनस का, तो क्या बचा भाई, 30 में से 2 में से 12 गए, 10 बचेंगे, 10 30 में से गए 20, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो भाई, किससे कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो आपका क्या बचेगा भाई, 2 से 2 कट गया, इससे कटेगा 10 आ गया, x की वैल्यू लेस देन 10 आएगी भाई, क्या आएगी, x की वैल्यू लेस देन 10, और यहाँ पे रीजन लिख देना है, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ
साइड। ठीक है भाई, 2 से आपने डिवाइड करना बोथ साइड पे। तो सबसे पहले बात, x लेस देन होगा हमारा यहाँ पर 10 से, किससे होगा भाई, x लेस देन होगा अपना 10 से। तो वैल्यू देखिए यहाँ पर किसके साथ लेनी थी भाई हमने, ये था हमारा यहाँ पर सेट। 10 से छोटा क्या क्या भाई, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, 10 से छोटा आपका यहाँ पर 12, 8, 6, 3, 4, माइनस का 6, माइनस का 8। तो 10 से सारे छोटे हैं भाई यहाँ पर ये, और यही हमने यहाँ पे शो करना था। तो जो आपका x होगा, x की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी भाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सारी की सारी वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन सी, -8, -6, -4, 3 के बाद क्या भाई 6, 8 और 12, ये सारी की सारी वैल्यू आपकी आ जाएंगी। अच्छा 12 लिख दिया क्या मैंने, सॉरी 12 नहीं आएगा भाई, क्योंकि 10 से छोटा लेना ना, क्या लेना है 10 से छोटा लेना है। तो 10 से छोटा 8, 6, 3, -4, -6, -10, -8, ये रहेंगी वैल्यू। तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पर, आपको क्या बोला था, रिप्रेजेंट इट सोल्यूशन होना नंबर लाइन, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना भी। तो सिंपल आपने नंबर लाइन बना लेनी है, एक बीच में रखोगे 0। अब देखो भाई 0 रखने के बाद इस साइड आ जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है भाई, 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे 8 से 8 तक यहाँ पर लेना है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस साइड -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ये नंबर आपने ले लेने हैं भाई यहाँ पर। और बिल्कुल सिंपल क्या चीज, आप इसको स्केल भी दूसरा ले सकते हो, चाहो तो आपकी मर्जी है, 2, 4, 6, 8, 10, 2 के टेबल वाला स्केल ले लो, 3 के टेबल वाला ले सकते हो वो भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3, 6 आ रखा है, 6 आ रखा है, 3 का टेबल भी है, 2 का भी ले सकते हो। अब देखो कहाँ कहाँ पे, एक तो 8 पे मार्क करना है, 8 ये रहा भाई, मार्क कर दो। 6 पे करना है, 6 पे कर दो, और उसके बाद 3 है, 3 पे कर दो भाई, ये रहा। उसके बाद -4 पे ये रहा, फिर -6 पे ये रहा, फिर -8 पे ये रहा भाई। इन पे आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है जो भाई कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 12। 13 पे चलते हैं भाई। 13 देखो आपका क्या बोला है, फॉर ईच इन इक्वेशन गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन निकाल लेते हैं भाई इसका। देखो नीचे 2 है, तो आपको पता है बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है भाई, तो देखो 5/2 मल्टीप्लाई में 2, माइनस में 2x मल्टीप्लाई में 2, ग्रेटर देन इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई में 2। 2 से 2 कट गया, 5 आ गया, माइनस में 2 2 जा 4x, ग्रेटर देन 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब देखिए माइनस का 4x है, ठीक है, और यहाँ पर क्या भाई 1 रखा, तो मैं माइनस का 4x लिखूंगा यहाँ पर। 5 उस साइड जाएगा, माइनस को जाएगा भाई, माइनस का 5 हो गया ऐसे। अब सोल्व कर लो, देखो क्या आएगा ऐसे, इसको सोल्व करेंगे आएगा माइनस का 4x ग्रेटर देन इक्वल माइनस का 4। बोथ साइड क्या करूंगा मैं, डिवाइड कर दूंगा इसको किससे भाई, 4 से, लेकिन -4 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि माइनस का साइन आ चुका आपका बोथ साइड। तो -4 यहाँ पर, -4 यहाँ पे, माइनस से माइनस, 4 से 4, तो x आ गया। और आपको पता है जब मैं माइनस के साइन से डिवाइड करता हूँ बोथ साइड तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये है यहाँ पे ग्रेटर देन 1, ये लेस देन 1 हो जाएगा 1। अब देखिए 1 से छोटा और 1 के इक्वल क्या ले सकते हो आप यहाँ पर, और आपका नंबर है होल नंबर। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं भाई, जो स्टार्ट होते हैं 0 से, किससे, 0, 1, 2 डैश डैश डैश, ये आपके होल नंबर होते हैं। तो आपको 1 से छोटा लेना है और 1 भी लेना है। तो क्या नंबर रहेगा, 1 और 0। आंसर क्या आएगा इसका, 1 और 0 आएगा। तो x की वैल्यू आएगी आपके भाई यहाँ पर 1 और 0। तो आप ये नंबर ले सकते हो। ऊपर बोला रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है इसे। तो आपको पता नंबर लाइन बना लो एक ऐसे, बीच में 0 है, इस साइड -1, -2, इस साइड 1, इस साइड 2, इस साइड 3। अब देखो 1 और 0 है, 1 ये रहा और 0 ये रहा भाई, तो ये नंबर आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल सिंपल, आपने देख ही लिया है। आपको बस वैल्यूज निकालनी है, प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। 13th क्वेश्चन का जो हमारा भाई नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो देखिए क्या करना है इसके अंदर। सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 जा 6x भाई। ठीक है, माइनस में 3 को 1 से करोगे 3 आएगा, ग्रेटर देन 2 को 2 से करोगे 4x, 2 को 3 से करोगे 6। अब देखिए 4x प्लस का साइड आ गया माइनस का, तो 6x माइनस में 4x, -3 उस साइड जाके प्लस का, 6 प्लस में 3, 6 में से 4 गया 2x, 6 और 3 9। तो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब तो आपका क्या नंबर आएगा वो देखिए, 2 से डिवाइड करोगे तो आप लिख देना साइड में आपने डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। देखो भाई 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ग्रेटर देन 9 का हाफ कितना होता है,
4.5। तो ये आपका नंबर रहेगा भाई 9 का 4.5। अब यहां पर हमने क्या किया भाई, x की वैल्यू तो हमने लिया ही यहां पर ग्रेटर देन है, लेकिन हमें लेनी कहां पर वैल्यू है, z से ऊपर वाली, z यानी कि इंटीजर आपका पता आपको माइनस के इन्फिनिटी से लेकर डैश 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 प्लस की इन्फिनिटी तक, ये आपका नंबर होता है टोटल। यहां से आपको चूज करना है। अब 4.5 से बड़ा क्या होता है भाई, आप देख सकते हो यहां पर x की वैल्यू आपकी क्या होगी भाई, यहां पर 5 6 7 डैश 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 आप वैल्यू ले सकते हो कहीं तक भी भाई इन्फिनिटी तक। अच्छा मैंने यहाँ पे 4.5 नहीं लिया, अच्छा इसको 4.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 4.5, ठीक है, बात तो एक ही है, 4.5 भी लिख सकते हो, 4.5 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है वो। यहाँ पे देखो 5 6 7 डैश डैश तक आगे तक जा सकता है आपका ये वैल्यू, और आप कहीं तक ले जा सकते हो क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब देखो भाई, अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो क्या दिखाएंगे यहाँ पे आपका, यहाँ पे एरो डाल देना है, यह आ गया आपका 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक ही पॉइंट लगा लो, मान लो यहाँ पे एक ही है ये। अभी साइड माइनस के भी लिख देता हूँ मैं एक आधा, माइनस का 2। अब देखो 5 से बड़े वाले लेना है, 5 कहाँ पे रहा, 5 6 7 8, एरो डाल दिया मैंने भाई यहाँ पर कि आगे तक जाएगा ये। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको शो कर सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट देख लीजिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 2 4 जा 8, माइनस में 2 को 3 से करेंगे 6x, लेस देन 4 को x से करेंगे 4x, माइनस में 4 को 5 से करेंगे 20। अब देखिए भाई यहाँ पे माइनस का 6 उस साइड जाके प्लस का, और ये इस साइड आके प्लस का, तो 8 प्लस में 20 लेस देन, यहाँ पे पहले 4x लिख देता हूँ मैं, 4x प्लस में 6x, ठीक है। 4x तो था पहले से, 6x उस साइड जाके प्लस, 8 और 20 कितना हो गया भाई 28, ग्रेटर देन 4 और 6 कितना हो गया 10x। अब बोथ साइड 10 से डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है। 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, साइड में लिख देना आपने रीजन में, डिवाइडेड बाय 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई। देखो 10 से 10 कट गया और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर 2.8, यानी कि जो x आपको वो ग्रेटर देन है किससे भाई 2.8 से, और x की वैल्यू आप क्या ले सकते हो भाई यहाँ पे 2.8 के बाद क्या आता है 3 आता है, वैसे आप 2.8 भी ले सकते हो, बट यहाँ पर आपका होल नंबर है तो आप यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यू शो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3 से लोगे, 3 4 5 6 डैश डैश। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना बहुत ईजी, आपको पता है भाई, बीच में 0 1 2 3 4 5 6 7, एरो दिखा दो नेक्स्ट आगे, ये -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश। अब देखो कहाँ तक जा रहा है भाई, ये 3 से लेके आगे तक है, 3 ये रहा आपका, 3 4 5 6 7 8, और ये नंबर लाइन पे प्लॉट, ठीक है भाई। ये हो गया आपका यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, फोर्थ पार्ट आपका क्या बोल रहा है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12x, प्लस में 4 को 1 से करेंगे 4, 2 को 4 से करेंगे 8x, 2 को 1 से करेंगे 2, ठीक है भाई। उसके बाद 8 प्लस का इस साइड आके माइनस का, 12x माइनस में 8x, 4 इस साइड प्लस का उस साइड जाके माइनस का भाई, माइनस का 2 माइनस का 4, 12 में से 8 गए 4x, -2 -4 माइनस का 6, ठीक है भाई। बोथ साइड किससे डिवाइड करोगे आप 4 से, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 4, ठीक है भाई। बोथ साइड 4 से डिवाइड कर रहे हो तो लिखो 4 भाई, यहाँ पर 4 से 4 कट गया x, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, माइनस का 1.5 भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो आप 1.5, कितना भाई माइनस का 1.5। x की वैल्यू आपको -1.5 से बड़ी लेनी है भाई, ठीक है। आपने बड़ी यानी कि आप इससे ग्रेटर वैल्यू लोगे, यहाँ पर छोटी नहीं लेनी है। और है क्या वैल्यू भाई अपने पास, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है, सिर्फ नेगेटिव ही इंटीजर है यहाँ पर, तो कैसे शो करोगे भाई आप इसको, नेगेटिव इंटीजर को देख लो। तो x की वैल्यू लिख लेते हैं भाई यहाँ पर हम, देखो x की वैल्यू माइनस का 1.5 से बड़ी क्या होगी वैल्यू, -1 होगी, ठीक है। उसके बाद आएगा 0, लेकिन 0 नेगेटिव इंटीजर नहीं है, उन्होंने पहले बोला है सिर्फ नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वाली वैल्यू ही लेनी है आपने, नेगेटिव के अलावा नहीं लेनी है कोई। तो नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आएगा, बट यू कैन टेक वैल्यू ऑफ पॉजिटिव वैल्यू नहीं ले सकते आप यहाँ पे, ठीक है। सो दैट वी कैन यूज हियर -1 ओनली। सो प्लॉट करते हैं इसको भी, क्वेश्चन को देखो यहाँ पे, ये आपका है यहाँ पर 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, तो आपने सिर्फ -1 लिया तो -1 ही प्लॉट करोगे, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है 13th का, ठीक है भाई। लास्ट कुछ पार्ट बचे हैं वो भी करते हैं भाई। 13 क्वेश्चन का जो हमारा पार्ट 5th है भाई वो करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर डिवाइड में 2 दे रखा है, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय
2 ऑन बोथ साइड। ठीक है भाई, तो देखिए 4 माइनस में x, बाय में 2, मल्टीप्लाई में 2, लेस देन 3 मल्टीप्लाई में 2, 2 से 2 कट गया भाई तो कितना है 4 माइनस एक्स, लेस देन 3 2 जा कितना हो गया भाई यहाँ पे 6 हो गया। अब देखो माइनस का जो x है वो साइड जाएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे 4 माइनस का x उस साइड जाएगा और ये 6 इस साइड आएगा, ठीक है भाई। तो जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी भाई किससे, -2 से। अब x की वैल्यू -2 से बड़ी है भाई, तो आपका नंबर क्या है यहाँ रियल है, तो यानी कि रियल नंबर में क्या होता है बड़ी वैल्यू ले सकते हो आप यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई यहाँ पे, -1 0 1 2 3 4 डैश 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 कहीं तक ले सकते हो भाई, ठीक है। नंबर लाइन पे प्लॉट करना है इसको, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, देखो तो बीच में आपका पता आपको 0 आएगा इस साइड, ये -1 ये -2, ठीक है भाई। अब इस साइड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एरो डाल दो भाई आगे। अब आपको पता है कहाँ से भाई, -1 से शुरू है, इसको यहाँ पे टिक करो, इसको इसको इसको, आगे वाले सारे होंगे तो आप यहाँ पे डार्क करके दिखा सकते हो कि आपका जो पूरा नंबर है लाइन वो आगे तक जाएगी भाई, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट था जो 13th का वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देख लीजिए 6th पार्ट। -2 को x से करोगे तो माइनस का 2x, -2 को 8 से करोगे तो माइनस का 16, यहाँ पे 8 है, ये माइनस का 16 उस साइड जाके प्लस का 16, तो कितना बनेगा भाई माइनस का 2x, लेस देन जुड़कर हो जाएगा भाई टोटल यहाँ पे कितना 18 16 24, ठीक है भाई। अब देखो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो, माइनस का 2 लेना आपने और रीजन बीच में लिख देना है डिवाइडेड बाय -2 ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई। अब देखो -2 से -2 आपको पता है इक्वालिटी चेंज हो जाती है, लेस देन इक्वल है भाई ये, तो एक ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा भाई -12, ठीक है भाई। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये -12 आएगा, यानी कि -12 तो आपने लेना ही लेना है, साथ ही साथ उससे बड़ी वैल्यू भी लेनी है। तो क्या क्या ले सकते हो वैल्यू यहाँ पे आप, x की वैल्यू आ सकती है आपकी -12 -11 -10 -9 माइनस का 8 डैश 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 लास्ट तक आगे तक ले सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू कहीं भी ले लो चाहे। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं भाई। मान लीजिए यहाँ पे आपकी वैल्यू है 0 1 2 3 4 और आगे एरो डाल देता हूँ मैं, ये है भाई यहाँ पे -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है भाई। और इस साइड भी दिखा देता हूँ मैं, तो हो जाएगा -12 -11 -10 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है भाई। कहाँ से वैल्यू लेनी है, -12 से। यार आपका -12 सारी वैल्यू आएंगी आपकी, मार्क कर देनी है आपने, जितने भी पॉइंट से दूर तक के मार्क कर दो भाई, यहाँ पे ये हो गया ये हो गया। अब इसको नंबर लाइन पे ऐसे प्लॉट कर दो दूर की, हाँ भाई पूरी आगे तक जाएगी ये, और एरो डाला ही हुआ है कि लंबी दूर तक लाइन जाएगी आगे, क्योंकि सारे के सारे क्या लेने अभी हमने रियल नंबर थे और x की वैल्यू -12 से बड़ी थी, तो आगे तक जाएगा इन्फिनिटी तक, दैट्स वाई मैंने मार्क कर दिया भाई। आगे नंबर लिखना लिख लो 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 था भाई कंप्लीट हो चुका है। इसके कितने पार्ट थे, 7 पार्ट थे, आखिरी क्वेश्चन था हमारा इस एक्सरसाइज का। और जो आपकी एक्सरसाइज 15B है भाई वो कंप्लीट हो चुकी है। 15th चैप्टर था जो हमारा लीनियर इनइक्वेशन, सलीना बुक का मैथ है जो हमारा, कौन सा है सलीना बुक, तो उसका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इसका। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, भी मैथ के अंदर उनके भी डाउट्स हो कुछ क्लियर हो सके, मैथ अच्छे से समझ सके बेसिक रूट से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।